नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है ट्रेडिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको। मेरा नाम है निशांत। मैं पिछले 5 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने ट्रेडिंग को बहुत ही करीब से देखा है। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने बहुत सारे लॉसेस भी किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक से वो चीज़ें बता रहा हूं कि जो मार्केट के बारे में कोई नहीं बताता है। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाने के लिए एक साइड इनकम का सोर्स खोज रहे हैं, आप कोई भी हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग लिखा हुआ है। ट्रेडिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप चीज़ों को, नई नई चीज़ों को आप जानते हैं, तो आप जान गए होंगे कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। और ट्रेडिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक ऐसी चीज़ें बन के आएंगी कि एक आदमी बैठा हुआ है, आराम से मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला और 2-4-10 लाख रुपए कमा के मार्केट से निकल गया। अब घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है, लग्जरी वॉचेस खरीद रहा है और लग्जरी कार उसके पास है, वो जाके विदेशों के टूर कर रहा है, घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें कैमरा के सामने की सच्चाई है। कैमरा के पीछे की सच्चाई बहुत ही अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कैमरा के पीछे सच्चाई क्या होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता है। पैसे के साथ साथ लॉसेस होते हैं, उसके साथ आपको मिलते हैं मेंटली प्रेशर, आपको फिजिकली टेंशन होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए। ये यूक्रेन का एक ट्रेडर है, ये क्रिप्टो ट्रेडर है, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये क्या करता था, ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता था। अब मैं इसकी फ़ोटो यहाँ क्यों लगाया हूँ? क्योंकि 2025 में इसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? ये जो है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता था, दूसरों से पैसा लेके ट्रेड करता था। अब आते हैं ट्रम्प साहब, उन्होंने चाइना पर एक दिन 100% चाइना पर इन्होंने क्या किया, 100% लगा दिया टैरिफ। अब 100% टैरिफ लगाते ही मार्केट कोलैप्स हो गया, मार्केट गिर गया। और इन भाई साहब के कितने 30 मिलियन डॉलर इनके लॉस हो गए। अब 30 मिलियन डॉलर कितने होते हैं? लगभग होते हैं 250 करोड़ रुपए, 250 CR, इतने करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में इनके लॉस हो गए एक नाइट पर नाइट में। और दूसरे दिन ये अपने लैम्बोर्गिनी में खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं। ये सच्चाई है, यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद से 2019 से 2025 तक 17 करोड़ डीमेट अकाउंट इंडिया में खोले गए। और ये 17 करोड़ जो डीमेट अकाउंट खोले गए वो सब नौजवान बच्चे ही थे, नौजवान लड़के थे। और 17 करोड़ लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की। और बता रहे हैं कि सेबी कहती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सेबी कहती है कि 95% इंडिया के जो ट्रेडर हैं, जो हमारे आपकी तरह जो छोटे ट्रेडर हैं, उन्होंने लॉस किया है। और कितना लॉस किया है? एन एवरेज हर ट्रेडर ने 1.5 to 2 लाख रुपीस इतना लूज किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एक फॉरेन कंपनी है, जाके आप गूगल पे सर्च करिएगा, जेन स्ट्रीट नाम की एक कंपनी है, वो इंडिया में आती है, इंडिया में आके ऑप्शन ट्रेडिंग करती है। इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग करके यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमा कर ले जाती है। और वो लाखों करोड़ रुपए जाते किसके हैं? हमारे और आपके जैसे छोटे ट्रेडरों का। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम उसे कहते हैं जिसमें एक आदमी लूज करता है तो दूसरा प्रॉफिट करता है, ये होता है जीरो सम गेम। अब चीज़ें इस तरीके से हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप अपने सोसाइटी में सुनते होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे फलाने का लड़का जो है कि ट्रेडिंग कर रहा था, उसका घर बिक गया था, बिक गया था, बर्बाद हो गया अपने जीवन की कमाई। आप बताइए कि एन एवरेज एक नौजवान जो कि 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, इतना उसकी मंथली इनकम है। और एन एवरेज अगर वो 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर वो मार्केट में डुबा देता है तो इतना कमाने में उसको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे।
जितना कमाएगा वो सेविंग्स भी तो करेगा, वही सेविंग्स यहाँ लगाएगा और वही सेविंग्स इसके डूबते हैं। और पैसा डूबा क्यों? ये डूबा लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो आदमी यूट्यूब से ले रहा है, यहाँ वहाँ से ले रहा है, वो आधा अधूरा ज्ञान है। आप पूरा तो समझ नहीं रहे मार्केट क्या है, आप मार्केट में घुस रहे हैं, पैसा लॉस हो जा रहा है। और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अभी मैं आपको बता दूं, गुजरात में एक फैमिली थी, पूरी फैमिली 25-30 लाख रुपए कर्जे में डूब गई, जहर खा के पूरी फैमिली को मरना पड़ा। और ये बहुत ही डार्क रियलिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट की और क्रिप्टो मार्केट की। कोई भी ट्रेडिंग है तो आप सबसे पहले पैसा कमाने से पहले इसकी आप रियलिटी को समझिए कि है क्या। ये पैसा छापने की मशीन नहीं है कि आप आए डीमेट अकाउंट खोले, आपने चार्ट खोला, पैसा कमाना शुरू कर दिए। पैसा लगाएंगे, पैसा डूबेगा भी। क्यों डूबेगा? लैक ऑफ नॉलेज। क्यों डूबेगा? मार्केट पैसा लेके जाएगा। आपसे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए। मैं आपको बता दूं, जेन स्ट्रीट जो कंपनी है, उस कंपनी में टॉप IITian, इंडिया के ही IITian टॉप जो होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। और आप कंपीट कर रहे हैं, एक छोटी सी मोबाइल लेके, लैपटॉप खोल के 10,000 रुपए के फंड से आप कंपीट कर रहे हैं। एक ऐसी माइंड जो कि JEE IIT टॉप करके वो जा रहा है बंदा, और वो वहाँ पर पूरी फंड के साथ वो लाखों करोड़ रुपए के फंड को मैनेज कर रहा है, उससे आप कंपीट कर रहे हैं। तो क्या आप जीत पाएंगे? यूट्यूब का एक छोटा सा किसी का ले लिया आपने 9EMA का ये स्ट्रेटजी, तो ये स्ट्रेटजी सुपर 10 का स्ट्रेटजी, आपका वो स्ट्रेटजी वर्क करेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, रियलिटी यही है कि मार्केट को आप समझिए, मार्केट को वक्त दीजिए, बेसिक से समझिए ये चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, 17 करोड़ लोग जो आए थे ना 2019 से लेकर 2025 तक, इनमें से लगभग 85% लोग मार्केट छोड़ के जा चुके हैं। और इस साल 2026 में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लगभग 19% लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। तो समझिए कि ये लोग मार्केट में आते हैं ये सोच के कि मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन पैसा डूबो के चले जा रहे हैं। ऐसा हर इंसान कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा ना करें, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे कि ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग शब्द सुनते ही आप लोग ये सोचते होंगे कि मोबाइल में चार्ट खोला और बैंक निफ्टी क्रिप्टो, तो ये कंपनी तो वो कंपनी, खरीदना बेचना, ये ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है, सिंपल सा भाषा में आप समझ लीजिए, खरीदना और बेचना, ये होती है ट्रेडिंग। इसका ये मतलब नहीं कि आप मोबाइल में ही खरीदिए बेचिए। और ट्रेडिंग करने का दूसरा जो मोटो होता है वो पैसा कमाना होता है। दूसरा क्या कहें, इसको पहला ही कहते हैं कि मतलब सबसे मेन जो मोटो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के कुछ रूल लिखे हुए हैं कि बाई लो सेल हाई मेक प्रॉफिट। मतलब कि आपको कम दाम पे खरीदना है, आपको ऊंचे दाम पे बेचना है। सस्ता चीज़ खरीद के महंगा बेच दीजिए, जो मार्जिन बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। और ये आप 2026 में आप लोग जी रहे हैं और आप लोग के पास फ़ोन है, फ़ोन में आप लोग देखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। पर ये ट्रेडिंग की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, लगभग 400 साल का इतिहास है। और ट्रेडिंग शुरू कहाँ से हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं है। ट्रेडिंग हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे अगल बगल भी ट्रेडिंग होती है और रोज़ होती है। ट्रेडिंग कैसे होती है देखिए, आप सुबह सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला क्या करता है, सब्जी वाला भी एक ट्रेडर है। वो कैसे ट्रेडिंग करता है, वो सस्ते दाम पर सब्जियों को खरीदता है और उसे महंगे दाम पर आपको बेच रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, वो भी ट्रेडिंग करता है। आपके मार्केट में, आपके बाजार में सोनार होंगे, सेठ। सोनार क्या करता है, सोनार भी एक ट्रेडर है। वो कैसे ट्रेडिंग करता है, वो सोना ला रहा है, उससे वो ज्वेलरी बना रहा है और ज्वेलरी बनाकर आपको बेच रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है। ये भी एक तरीके से ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर रहा है। जबकि हम ट्रेडिंग को समझते हैं कि बस जो ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है वही ट्रेडिंग है। जी नहीं है, ये सब भी ट्रेडर है। अब यहाँ पर ये दूध वाला है, ये बल्टा चला रहा है, अपना दूध दूह के लाया, जिससे खरीदा दूध 20 रुपए का खरीद के 40 रुपए का बेच रहा है। बीच में जो मार्जिन बचता है इसका एक प्रॉफिट है, ये भी ट्रेडर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है ये कैसे शुरू हुई और इसका शुरू होने के पहले ये कैसे काम करता था। तो देखिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज से 400 साल पहले। आज से 400 साल पहले, लगभग 16वीं शताब्दी में, सन 1600 में
ये आप देखेंगे यहाँ पर जो मैप है ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर ये इंडिया है और यहाँ ये यूरोप है। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो घूम घूम के बिजनेस करती थी। तो होता क्या है कि ये समुद्र, उस समय देखिए हवाई जहाज़ थे नहीं, तो जो बहुत सारी यात्राएं होती थी, मैक्सिमम यात्राएं वो समुद्र के रास्ते से ही होती थी। तो उस समय क्या हुआ कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ से आती थी और इंडिया होते हुए एशिया में वो ट्रेडिंग करती थी। तो उस समय जो यात्राएं होती थी, समुद्र की यात्राएं बहुत ही कठिन होती थी। बहुत बार क्या होते थे, जहाज़ डूब जाते थे, बहुत बार लुटेरे लूट लेते थे, समुद्री लुटेरे। बहुत बार ऐसा होता था कि नुकसान हो जाता था। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ के जो सेठ लोग थे, उन्होंने ये देखा कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है यहाँ से यहाँ आने में। अब यहाँ से यहाँ आने में इतना सारा पैसा लग रहा है, और पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए भी, क्योंकि जो आते थे वो लोग यहाँ पर क्या खरीदते थे, मसाले खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, अफीम खरीदते थे, चाय खरीदते थे। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। और एक बार अगर जहाज़ डूब गई तो एक आदमी के जीवन भर की कमाई डूब गई। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था इन लोग के लिए। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि अगर 100 रुपये लगते हैं एक बार यहाँ से यहाँ आने में, तो उन्होंने क्या किया कि 50 रुपये तो उन्होंने अपना लगाया, बाकी 50 रुपये की उन्होंने शेयर्स लॉन्च कर दिए। मतलब उन्होंने हिस्सेदारी बांट दी कि जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना उसका मालिकाना हक के लायक होगा। और क्या हुआ कि जो वहाँ के गरीब मजदूर थे, किसान थे, जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, वो भी इसके हिस्सेदार होने लगे। उन्होंने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब उससे होता क्या था, उससे होता था कि जो सेठ होते थे वो 2-3 जहाज़ों पे पैसा लगाते थे। अगर एक जहाज़ डूब गई, दूसरी जहाज़ वापस आ गई तो उनका लॉस भी रिकवर हो जाता था, और उनका जो रिस्क का चांस था बहुत ही कम हो जाता था। तो उस तरीके से अब जो लोग पैसा लगाते थे वो भी अलग अलग जहाज़ों पे लगाते थे पैसा। इससे क्या हुआ कि उनका भी रिस्क कम हो गया। जिस जहाज़ पे पैसा लगाते थे अगर वो नहीं आया, दूसरे पे लगाया, वो आ गया, तो पुराना वाला भी लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो फिर अब एक सिस्टमेटिक स्टॉक मार्केट का ये जो कॉन्सेप्ट आया, वो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो गरीब मजदूर लोग थे वो पैसा लगाते थे। उसके बाद अब जो जहाज़ है वो 6-7 महीने बाद आएगा या 1-8 साल बाद आएगा, तब तक इनको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो ये क्या करेंगे, तो ये सिस्टमेटिक बाजार में जाते थे, वो शेयर कहते थे कि मैंने इस जहाज़ में इतना पैसा लगाया है, अगर आप उतना धनराशि, उतना पैसा हमको वापस कर दीजिए, बाकी जब जहाज़ वापस आएगा जो प्रॉफिट होगा आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ एक सिस्टमेटिक स्टॉक मार्केट का। अब वहाँ पे यहाँ पे होता क्या था, जो नया बायर होता था अब वो लॉस या प्रॉफिट वो सहता था, क्योंकि अब जब 6 महीने बाद जहाज़ जब वापस आएगी तो अब अगर उस पैसे से उनको प्रॉफिट होता है तो जहाज़ आया, प्रॉफिट हुआ, अगर नहीं होता है तो भाई लॉस इनका होगा, ये तो अपना खरीद के बेच दिए। तो इस तरीके से फिर हुआ। फिर उसके बाद अब इंडिया में क्या होता है, लगभग 1800 शताब्दी की बात है, उस समय देश गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था। तो बम्बई में BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग जानते होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बहुत ही फेमस है BSE। तो यहाँ पर जो है पहली बार ट्रेडिंग की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सरकारी स्टॉक एक्सचेंज होता है, और फिर चीज़ें इस तरीके से चलती है सिस्टमेटिक तरीके से, आप लोग जानते ही होंगे। अब ये तो था स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो स्टॉक मार्केट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब इंडिया में हम लोग आते हैं या फिर किसी भी देश में स्टॉक मार्केट के लिए अगर हम जाते हैं, तो जो कोई भी कंपनी होती है, कोई कंपनी एज्यूम कर लीजिए, तो इस कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है फंड की। फंड मतलब पैसा। अब जो कंपनी का मालिक है उसके पास अगर पैसा नहीं है, उसके पास एक कॉन्सेप्ट है कि मैं इस स्ट्रेटजी से अगर ये धंधा करूंगा तो पैसा कमा लूंगा,
तो अब ये क्या करता है, ये कंपनी का मालिक जो है वो करता है कि कहता है कि मैं अपने कंपनी के हिस्सेदारी को बेच रहा हूँ, इसके शेयर्स को बेच रहा हूँ। हिस्सेदारी क्या होता है? हिस्सेदारी एक तरीके से समझिए कि एक तरबूज है, ये तरबूज है और इस तरबूज के मैं कई भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो जितना पैसा लगाता है वो उतने पार्ट के हिस्सेदार होता है। तो उसी तरीके से कंपनी में होता है। कंपनी ये है, कंपनी में अगर 100% इसके शेयर्स हैं तो इस शेयर्स को मालिक बेचता है। जितने लोग खरीदते हैं और जितना प्रतिशत में खरीदते हैं उसी हिसाब से इस कंपनी के वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं। क्या होते हैं? ओनर होते हैं। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। और शेयर मार्केट एक बहुत ही पुराना मार्केट है। और उसके बाद अब नई चीज़ें आई हैं जैसे कि फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक तरीके से एक डिजिटल एसेट है। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले के ज़माने में हम लोग अनाज से कोई भी चीज़ खरीदते थे, फिर समय बीतता है, फिर हम लोग पैसा का आविष्कार करते हैं, मुद्रा का आविष्कार करते हैं, अब नोट का चलन होता है, सिक्के का चलन होता है। उसी तरीके से अब क्या हो रहा है, अब डिजिटल एसेट, वहाँ पे आपका कोई 1 रुपया फिजिकली फॉर्म में नहीं लग रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल करेंसी है, वो होता है क्रिप्टो। उसके बाद जैसे गोल्ड हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, इन सब में भी ट्रेड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें ट्रेडिंग है। लेकिन अब हम लोग एक चीज़ ये समझेंगे कि ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है कि बाई एट लो प्राइस एंड सेल ऑन हाई प्राइस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम लोग समझेंगे मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट, जो कि इंडिया में इस समय इलीगल है। क्यों इलीगल है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिर तीसरा है क्रिप्टो मार्केट और चौथा है कमोडिटी। कमोडिटी में क्या होता है, इसमें जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रूड ऑयल, क्यूमीन, जितने भी ठोस पदार्थ हैं या जितने भी हम लोग कहते हैं प्रीसियस मेटल हैं, वो इसमें ट्रेड होते हैं। क्रिप्टो में क्या है, आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, जान लिया है कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं, क्या होते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और फिर डिटेल में इन चारों के बारे में, डिटेल के बारे में जानेंगे। तो ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसका मतलब यही था कि मुझे आप लोग को ये बताना, आप लोग समझ जाइए कि ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, पैसा उसमें डूबता भी है, पैसा जाता भी है। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बेसिक से सब सारी चीज़ें, पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाऊंगा, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, फिर आपको लाइव ट्रेडिंग करके मार्केट में दिखाऊंगा। तब